हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी टेल्स। स्कैरी कराची में एक नए वाक़ये की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी। हमारे 60% व्यूवर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो से आप सब लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया। स्कैरी कराची में एक नया वाक़या ईमेल के ज़रिए मौसूल हुआ है और ये हमें भेजा है कराची के अब्दुल्ला ने। तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं उनकी आप बीती। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम बचपन में हैदराबाद में रहा करते थे। हमारी रिहाइश उस वक्त हैदराबाद के पुराने किले में हुआ करती थी। वो किला इतना बड़ा था कि उसमें ख़ानदान के ख़ानदान आबाद थे और उसकी दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन दीवारों को खोदकर लोगों ने उनके दरमियान कमरे बनाए हुए थे। हमारी रिहाइश भी उन दिनों उसी किले में हुआ करती थी। वो इलाक़ा निस्बतन वीरान था। हमें वहाँ रहना बहुत पसंद था क्योंकि हमने वहीं आँख खोली थी और स्कूल के दोस्त भी वहीं थे, इसलिए हमें अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगता था और हम उसे किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते थे। मगर फिर हमारे अब्बू का तबादला कराची में हो गया और हमें कराची आना पड़ा। अब्बू एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। कराची आने के बाद हमें एक ऐसी जगह अलाट हुई जहाँ नई नई आबादी शुरू हुई थी। मिसाल के तौर पर अगर एक प्लाट पर आबादी थी तो 4 प्लाट दरमियान में खाली पड़े हुए थे। ज़मीन सस्ती होने की वजह से लोगों ने 4-4 प्लाट ले रखे थे और उन पर अपनी मर्ज़ी के फल और सब्ज़ियाँ उगाई हुई थीं। ख़ुद हमारे मोहल्ले में भी तकरीबन 3 या 4 ही ख़ानदान आबाद थे। बाकी पूरा मोहल्ला सुनसान पड़ा रहता था। उस वक्त वो इलाका इतना घना जंगल था कि दिन में भी सही से रोशनी ज़मीन पर नहीं आ पाती थी। उस ज़माने में घरों में गैस नहीं आती थी, इसलिए लोग लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करते थे। हम जंगल में जाते और लकड़ियाँ काट कर ले आते, जिससे अम्मी खाना पकाती और सर्दी में वही लकड़ियाँ हमें सर्दी से महफूज रखती थीं। उस जंगल में सांप बिच्छू बहुत थे। अक्सर वो लोगों के घरों में घुस जाया करते थे। लड़का होने की वजह से मैं बचपन से ही बहुत शरीर था। अम्मी मुझे रात में बाहर जाने से मना करती थीं। मैं उनकी एक नहीं सुनता था और चुपके से बाहर निकल जाता था। एक रोज़ मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते घर से ज़रा दूर निकल आया। उस वक्त मगरिब होने वाली थी और आसमान सही से दिखाई नहीं देता था। हम जंगल के बहुत घने हिस्से में पहुंच गए। फिर हम ज़रा आगे बढ़े तो मैंने देखा कि आगे एक छोटा सा घास का मैदान है। वहाँ एक खूबसूरत सा सफ़ेद बकरी का बच्चा घास खा रहा था। वो बहुत प्यारा था। मैं उसके पास जाने लगा। मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे कि अब बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। मगर मैंने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया और उस बकरी के बच्चे के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। ना उसकी माँ आई और ना ही उसका कोई मालिक आया। इंतज़ार करते हुए बहुत देर हो गई थी। आसमान पर अब हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। यकीनन मगरिब होने वाली थी। मैंने इस बकरी के बच्चे को गोद में उठाया और वहाँ से चल पड़ा। मैंने सोचा हुआ था कि मैं कल इसको वापस वहीं छोड़ आऊँगा। जो भी उसका मालिक होगा उसे आकर ले जाएगा। मेरे दोस्त मुझसे ज़रा आगे थे और मैं उस बकरी के बच्चे को उठाकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। बकरी का बच्चा उठाने की वजह से
میں تیز نہیں چل پا رہا تھا۔ میرے دوست تیز تیز چل کر مجھ سے آگے نکل گئے۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میری گود میں وزن بڑھتا جا رہا ہے، مگر میں نے سوچا کہ شاید زیادہ کھیلنے کی وجہ سے مجھے تھکن ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں کافی دور نکل گیا تو میرے لیے اس وزن کو اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس بکری کے بچے کو اپنی گود سے اتار کر تھوڑی دیر آرام کر لوں، مگر میں نے جیسے ہی اسے گود سے اتارنے کے لیے نیچے دیکھا تو میری نظر اس جگہ چلی گئی جہاں سے ابھی اس کو اٹھا کر لایا تھا۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی وہیں موجود تھیں اور اس کا دھڑ میرے ساتھ کھنچتا ہوا چلا آیا تھا۔ وہ بہت بڑا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے خوف زدہ ہو کر دیکھا اور وہ مجھے دیکھ کر انسانی انداز میں ہنسنے لگا۔ اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، اوپر سے گھنا جنگل اور وہ آسیب۔ میری حالت ڈر کے مارے خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور بھاگا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت بری طرح میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں زمین پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا پورا جسم لرزا رہا تھا اور مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ میں نے امی سے کمبل مانگا۔ امی نے مجھے کمبل اڑایا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھ پر دم کیا اور مجھے سمجھایا کہ میں اسی لیے تمہیں رات کو جنگل میں کھیلنے سے منع کرتی تھی، کیونکہ جہاں انسان کم ہو وہاں دوسری مخلوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مجھے کئی دن تک بخار رہا اور ایک عرصے تک جب بھی میں کسی بکری کے بچے کو دیکھتا تو ڈر جاتا۔ میں نے چھلاوے کے متعلق بہت بعد میں سنا۔ بچپن میں بہت پہلے ہی چھلاوے سے میرا سامنا ہو چکا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی کراچی کے عبداللہ کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔